नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पवन सीरीज से है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी। 2015 से 2023 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं। प्रश्न एक है, मूल स्वर हैं। तो 4 मूल स्वर हैं, अ, ए, ओ और रे। यह प्रश्न एक बार यूपी टेट में भी पूछने के लिए आ चुका है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो देखो, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि यह संघर्षहीन व्यंजन है। इनको बोलने में हमें संघर्ष कम करना पड़ता है। प्रश्न तीन, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो देखो, महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण होता है। 2 और 4, जैसे क वर्ग लिखेंगे हम, क वर्ग लिखें तो क, ख, ग, घ, अ, ये इस तरह का होता है। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और ऊष्म व्यंजन स, 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 ह। तो यहाँ पर देखो, जो आपका प्रश्न का उत्तर बनेगा, तो महाप्राण पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा ह, और कोई नहीं है। देखो, ये क पहला वर्ण है, च, य अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो देखो, ये क्षेत्र में ये 6 गलत है, तो वानर इसमें शुद्ध रूप है। जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का स्थावर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 6वां, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। तो 4 होती है, य, र, ल, व। आप ध्यान रखना, य, र, ल, व 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 होती है। कैसे होती है? देखो, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क, च, ट, त, प, ये वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 आपके वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 25 संख्या इनकी हो जाती है, और क से लेके म तक होते हैं। इनकी पूछा जाए तो क से म तक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8वां, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो देखो, नहीं है पूछा है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। विद्यार्थी यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। तो देखो, क नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था, दूसरा और चौथा वर्ण ही महाप्राण होता है, और बाद बाकी जितने भी वर्ण हैं वो दूसरे और चौथे स्थान पर आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। प्रश्न 9, देखो, कृस का विलोम शब्द है। तो कृस का विलोम शब्द, यहाँ पे देखो, कृस मीन्स होता है दुबला पतला। तो इसका विलोम शब्द एक तो पुष्ट हो सकता है, पुष्ट हो सकता है, हष्ट पुष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो विलोम शब्द का आंसर इस बुक में दे रखा है वो स्थूल दे रखा है, जो मेरी दृष्टि से मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पतले का स्थूल, ये सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है, सूक्ष्म का स्थूल बन जाएगा। तो पता नहीं क्यों दे रखा है ये। 2022 में भी आया है, या तो उन्होंने दे रखा होगा, या तो बुकलेट जो जारी की गई होगी या आंसर की, या किस तरह दिया है। तो मजबूत हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि हष्टपुष्ट मजबूत कोई कहते हैं। कठोर और दृढ़ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रश्न डाउट में है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भाषीय कौशल नहीं है। तो देखो, लेखन, पठन, वाचन और श्रवण, यानी सुनना और होता है भाषीय कौशल। तो लेकिन गद्य नहीं है। गद्य तो एक हिंदी साहित्य की विधा है, गद्य और पद्य।
प्रश्न 11, च का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? पर ये परीक्षा में नहीं आया है, लेकिन ये यूपी टेट में कई बार पूछने के लिए आया है। तो आधा क और स इस प्रकार आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, शायद इस पेज पे और कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखिए आप, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है पूछा है, जो बोला जाता है वह लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। हाँ ये भी सही है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, यही गलत है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। हाँ ये भी सही है। प्रश्न 85, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो देखो सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। प्रश्न 86, वर्णमाला का आशय क्या है? देखो शब्दों का समूह बिल्कुल गलत है। वर्णों के संकलन से, ये भी गलत है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ये सही है। शब्द रचना से, देखो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार इसके देखो प्रश्न 87 में, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है? तो 52 मानी जाती है। अब कैसे होते हैं 52 व्यंजन, वो वर्ण मैं आपको बताऊं। देखो 11 स्वर होते हैं आपके, होते हैं 2 अयोगवा, छोटी अंग और बड़ी अंग जिसे बोलते हैं। 13 प्लस 33 व्यंजन, 33 व्यंजन, 2 व्यंजन आगत व्यंजन और होती है, प्लस 2 और लगाओ, और 4 संयुक्त व्यंजन। अब कितने हो गए? 11 और 2 13, 13 और 33 46, 46 और 2 48 और 4 52। आपको ये पता चल गया होगा कि 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में कैसे होती हैं। 11 स्वर, 2 अंग और 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, क्षेत्र, ज्ञान और श्र भी लगेगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न 88 में, अयोगवाह हैं, तो इसमें देखो विसर्ग अयोगवाह है। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाती हैं। प्रश्न 89, देखो ड़ और ढ वर्ण हैं, उच्छिप्त व्यंजन हैं ये। इनको हम आगत आए हुए हैं ये बाहर से, और इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, और इनको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इस जैसा एक तो ड होता है, एक ढ होता है, इनके नीचे थोड़ी सी बिंदी लगी हुई है, तो ये इनका निर्माण है। इनको उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन इस नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 90, स का उच्चारण स्थल है? तो देखो तो तालु होता है, जैसे ओष्ठ से प वर्ग होता है, प फ ब, तो इसमें आपने देखा होगा प फ कहने में हमारे ओष्ठों का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। क वर्ग कंठ से आता है और दंत से आपका त वर्ग आता है। तो आपको अब की बार ये पूछा है तो किसी भी वर्ग से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, आनंद का विलोम है? तो विषाद है आनंद का विलोम। प्रश्न 92 में, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहां पे देखो ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। किसी भी एग्जाम को ले लो, हिंदी से रिलेटेड, एक आध परीक्षा को छोड़ने की बात कर रहा हूं,
तो सभी परीक्षाओं में आता है। यूपी टेट में तो बहुत बार आया है, और भी जैसे टीजीटी पीजीटी हम आगे की परीक्षा भी देते हैं उनमें भी आया है। द्विज शब्द का अर्थ है, तो दांत, ब्राह्मण, पक्षी, सब में आता है। बहुत बार यूपी पुलिस में भी पूछने के लिए आया। प्रश्न 94, नूतन का विलोम शब्द है, तो पुरातन होता है। ये आपका सही है। देखो प्रश्न 95 है, यह वर्ण है, तो देखो यह वर्ण आपको अभी बताया था, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ये आपका ब वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो 19 के प्रश्न आपके चल रहे हैं। और प्रश्न 96 भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो देखो सो मीन्स होता है अच्छा, और लेख मीन्स लेखन से, तो सुंदर लेख इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, वैसे इसे ज्ञ बोलते हैं। तो यहां पर देखो आधा, देखो यहां पे देखो ये वाला अ इन्होंने गलत दे रखा है, आधा ज और य से बनाई। यहाँ पे अ जो आंसर है वो गलत है। अब देखो विद्यार्थी यही भूल कर बैठते हैं। अब वो बेचारे किताबों में छोटी मोटी मिस्टेक निकल आती हैं। तो इसमें आधा ज और ये इसका निर्माण होगा, तो इसका आंसर ब होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये अ वाला गलत है और सारे गलत हैं ब को छोड़ के। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखो यहां पर जो है अति उत्तम सही है, अभ्युदय सुजन में अत्याधिक गलत है। अति प्लस अधिक इसका संधि विच्छेद होगा, अति प्लस अधिक। अधिक फिर कौन सी संधि होगी इसमें, यण संधि होगी, और ये अत्यधिक बन जाएगा। या नहीं आएगा, बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी इसमें, अत्यधिक बनेगा, अति प्लस अधिक, क्योंकि एक के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो फिर वहां पे एक का यह हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, देखो अब यहाँ पे कुछ जो पवन से नहीं, अब ये राजन सीरीज से हैं कुछ, और जो परीक्षा में आई हुई उन्हीं प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो देखो 2018 का तो आ गया, 2016 देखते हैं। विरोध शब्द का विलोम शब्द है, समर्थन है। नेक्स्ट, इसमें दो ही प्रश्न थे, और नेक्स्ट में इसमें तो देखो 2016 में आपका 12वां प्रश्न आया है, स स स ह व्यंजन कहलाते हैं। इन स स का क्रम भी पूछने के लिए आ जाता है। तो देखो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अह शब्द का अर्थ है तो सर्प, ये आपका है। स्थावर का विलोम शब्द है तो जंगम होता है। 2016 के प्रश्न ही, और इसको भी देख लो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो देखो कुमुदिनी लिखा जाता है, और बाद बाकी ये सभी गलत हैं। अब 18 का प्रश्न तो हमने देख लिया, श्रृंगार अभी आया है। इसमें से 16 वाली देखेंगे। तो यहाँ देखो, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। 2017 के प्रश्नों को तो हम कवर कर चुके हैं, और 15 के देख लेते हैं। ये रही प्रश्न 20वां, अरे प्रश्न 20वां ये है, अनुग्रह का विलोम शब्द है विग्रह, ध्यान रखना। अब्ज शब्द का अर्थ है, तो देखो शंख, कपूर, कमल सभी हैं, और अब्ज माने 1 अरब की संख्या भी होती है, और अब्ज मीन्स चंद्रमा भी होता है आपका। देखो क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, अभी हमने आपको बताया था। स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। और चलिए नेक्स्ट, और शायद इस पे 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका यहाँ है, 15वां 35वां।
य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके बारे में आप जान गए हो। और ये शायद लास्ट पेज है। और देखो प्रश्न 37वां, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो देखो वैसे इसका आंसर प्रथम सोपान चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भाव लिपि। लिपि का ये क्रम है और प्रथम सोपान चित्रलिपि होता है। चित्रलिपि, सूत्रलिपि और प्रतीकात्मक लिपि और भाव लिपि, ये 4 चरण हैं उनके, और प्रथम सोपान में चित्रलिपि आती है। उत्तर गलत दे रखा है। और जंगम का विलोम शब्द रिपीट हुआ है, तो प्रश्न आपके रिपीट भी हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो 2-4 प्रश्न यहां से भी मिलेंगे आपके लिए। तो जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी कुछ प्रश्न और रह गए हैं, अभी रह गए हैं विद्यार्थियों। और ये शायद 2019, हाँ 2016 के, हाँ ये तो हो गया था। तो यहाँ पे और देखिए 2016, देखो जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। तो देखो प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर छिपा होता है। वही बात है कि इसमें जैसे ज पे आप हलंत लगा देंगे प्लस अ लिख देंगे, जैसे आपने वर्ण विच्छेद किया होगा, तो इसमें अ छुपा हुआ है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, कलम पकड़ने की सही विधि है। तो इसे तो आप सब लिखते हैं और इसका आंसर देख लीजिए। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, ये आपका राइट आंसर है। और शायद इस पेज पे और 2016 का कोई नहीं है, वो प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। और 2015 का और देख लीजिए, प्रश्न 92वां है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो देखो अ, ए, ओ और रे को छोड़ के जो भी स्वर है, तो देखो अ, ए, ओ, इनको तो छोड़ दो, आ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, आ, क्योंकि ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। और इस पेज पे अब नहीं है, और इस पे है। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं आपके। देखो, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध है तो अधीन शब्द आपका शुद्ध है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं आपका लेखन शिक्षण में, सवाल आपका राइट आंसर है। देखो, और ये आया है प्रश्न, अभी इस पे चर्चा हुई थी। 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो आधा क और स के संयोग से, द वाला आपका राइट आंसर है विद्यार्थियों। और देखो ये यहाँ पे पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो कूट है आपका। कूट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब नहीं, आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डीएलएड वाले विद्यार्थी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन की जो वीडियो डाली थी, उन्होंने अच्छे कमेंट किए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा। मैं भी प्रयासरत हूँ आपके लिए। तो वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।